हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। सेट नंबर 1 में हम लोग टोटल 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एंड बी आर लीगल हायर्स ऑफ सी। After death of C, A and B carry on his business without entering into a partnership. What is their status? Company, LLP, AOP या firm? AOP हो जाएगा। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 डेफिनेशन ऑफ इनकम इज। इनकम के डेफिनेशन में क्या बताया गया है? ऑप्शन ए इंक्लूसिव, ऑप्शन बी एक्सहॉस्टिव, ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इंक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और डोमेस्टिक कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी ओनली, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी बोथ। थर्ड, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। या ऑप्शन डी both Indian company and a foreign company which has made the prescribed arrangement for declaration and payment of in India out of the income chargeable to tax in India। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप, लीगल, इलीगल, बोथ या नन। इनकम में दोनों तरह के इनकम को शामिल किया गया है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 5, इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इंक्लूड्स फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड बाय ए पर्सन। ठीक है, इसको तो इनकम में शामिल करेंगे ही। सेकेंड, एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसे भी शामिल करेंगे। तो नीचे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बोथ 1 and 2 या ओनली 1, ओनली 2, नाइदर 1 और नॉट 2, दोनों को शामिल किया गया इनकम में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूड इन द टर्म इनकम। किसको इन चारों में से इनकम में शामिल नहीं किया गया है? प्रॉफिट एंड गेन, इसको तो किया गया है। डिविडेंड, इसे भी किया गया है। प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, इसे भी शामिल किया गया है। रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो इनकम में शामिल नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव इज रिगार्डेड एज इनकम बट एग्जम्प्ट अमाउंट इज पर एनम। 25,000, 75,000, 50,000 या 25,000। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50,000। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में किसे शामिल नहीं किया गया है? इनकम फ्रॉम स्मगलिंग एक्टिविटी, कैजुअल इनकम, कैपिटल रिसीव्ड एक्सेप्ट गेन और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, या इनकम रिसीव्ड इन काइंड। कौन सा होगा बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड कंपनी रिसीव्ड 2 लाख एज कंपनसेशन फ्रॉम बी एंड कंपनी फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अमाउंट सो रिसीव्ड इज कैपिटल रिसीव एंड टैक्सेबल, कैपिटल रिसीव्ड एंड नॉट टैक्सेबल, रिवेन्यू रिसीव्ड एंड टैक्सेबल, रिवेन्यू रिसीव्ड एंड नॉट टैक्सेबल। तो ये जो है हमारा 2 लाख रुपए जो कंपनसेशन का मिला है वो कैपिटल रिसीव्ड है और वो टैक्सेबल होगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज। तो हमसे क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन कि इनकम इज टैक्सेबल, तो जो इनकम टैक्सेबल होता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जो इनकम अर्न किया जाता है माने अर्न किया हुआ उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं।
तो फर्स्ट असेसमेंट ईयर और सेकंड प्रीवियस ईयर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 11, पिक द करेक्ट वन। असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर आर सेम कंसेप्ट। असेसमेंट इज द ईयर नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर नेक्स्ट टू द असेसमेंट ईयर, या नन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। असेसमेंट ईयर जो होता है वो प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, दिसंबर एवरी ईयर, जुलाई एवरी ईयर, या जनवरी एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अप्रैल एवरी ईयर। प्रीवियस ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ। चार ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा होगा। प्रीवियस ईयर जो होता है या तो वो 12 महीने का हो सकता है या तो 12 महीने से कम का भी हो सकता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नंबर 14, असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ। असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा और हमेशा 12 महीने का होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर पी सेटअप अ न्यू बिजनेस ऑन 15/7/2021 एंड ही कमेंसेस हिज बिजनेस फ्रॉम 1 फरवरी 2022। फर्स्ट प्रीवियस ईयर शैल बी। चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि न्यू बिजनेस जिस दिन सेटअप करेंगे वहाँ से लेके 31 मार्च तक का क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 31 मार्च 2022 वुड बी। 31 मार्च को ये न्यूली सेटअप किया गया है और इसका जो क्लोजिंग होता है वो 31 मार्च ही होता है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 31 मार्च 2022 से लेके एंड भी होगा 31 मार्च 22 पे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी कैलेंडर ईयर ओनली, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ एज प्रीवियस ईयर, या पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून एज प्रीवियस ईयर। यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन फॉलो कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग पर्पस, फॉर टैक्सेशन ही हैज फॉलो कैलेंडर ईयर ओनली, फाइनेंशियल ईयर ओनली, एनी कैलेंडर और फाइनेंशियल एज पर हिज चॉइस। He will follow extended year from 1st Jan to next 31st March। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर ओनली। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर पी मेंटेन हिज अकाउंट ऑफ द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। हिज असेसमेंट ईयर शुड बी। दिया गया हमसे 21-22, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसी का नेक्स्ट ईयर। तो 21-22 का जो नेक्स्ट ईयर होता है वो होता है 22-23। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ? अ पर्सन लिविंग इन इंडिया, सैलरीड एम्प्लॉई, इलीगल बिजनेस, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। बताइए कौन सा होगा? अ पर्सन लिविंग इन इंडिया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम, या होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम। होल ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर 22, एवरी ईयर अ बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, या एजुकेशन मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, फॉलोइंग आर टू सेंटेंस, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट जो सेंटेंस है, इनकम टैक्स इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये तो सही है। सेकेंड, दिस टैक्स इज लेवीएबल एंड कलेक्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये भी सही है।
तो फर्स्ट ऑप्शन सही है कि दोनों, कि केवल दूसरा, या दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। तो दोनों ही सेंटेंस सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, चीफ बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डुप्लीकेट टैक्स, या नन। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आज की क्लास में हम लोग टोटल 24 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।